आज महाराष्ट्र में पुणे के पास पहाड़ों, हरियाली और खुले आकाश के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। चारों ओर फैले पेड़, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और वातावरण में घुली एक गहरी स्थिर शांति। यही है रामदरा मंदिर। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो। मंदिर के पास बनी सुंदर झील, जिसके शांत जल में मंदिर और पहाड़ों का प्रतिबिंब स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। झील के किनारे बैठते ही मन के विचार धीमे पड़ जाते हैं और भीतर एक सुकून उतरने लगता है। आज रामदरा सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो भक्ति, त्याग और विश्वास से भरी हुई है। चलिए समय की धारा में कुछ वर्षों पीछे चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र में पुणे के पास यही स्थान एक शांत और एकांत घाटी हुआ करता था। उस समय यहाँ न कोई मंदिर था, न झील, न आने जाने वाले लोग। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरा सन्नाटा था। ये सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि शांति से भरा हुआ था। इसी घाटी में एक महान संत निवास करते थे। उनका नाम था धुंडी बाबा। धुंडी बाबा साधारण संत नहीं थे। उन्होंने संसार के सभी बंधनों को पीछे छोड़ दिया था। न उन्हें धन की इच्छा थी, न यश की, न सुख सुविधाओं की। वे मानते थे कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे भूमि पर सोते थे, बहुत कम भोजन करते थे और दिन रात भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहते थे। राम नाम उनकी सांसों में बसा हुआ था। उनका हृदय पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। दिन बीतते गए, मौसम बदले, बारिश आई, धूप निकली, लेकिन धुंडी बाबा की साधना कभी नहीं बदली। घाटी का सन्नाटा और भी गहरा होता गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं धुंडी बाबा की साधना में साथ दे रही हो। पक्षी भी मानो धीरे बोलते थे, हवा भी मानो शोर नहीं करना चाहती थी। एक रात जब चारों ओर पूर्ण शांति थी और धुंडी बाबा गहन ध्यान में लीन थे, तभी एक दिव्य घटना घटी। मान्यता है कि भगवान श्री राम स्वयं धुंडी बाबा को दिव्य दर्शन देने आए। उस क्षण घाटी का हर कण पवित्र हो गया। धुंडी बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि ये स्थान भक्ति, शांति और श्रद्धा का केंद्र बनेगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मन की शांति पाएगा। प्रभु की प्रेरणा से धुंडी बाबा ने इसी स्थान पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित की। यहीं से रामदरा की वास्तविक शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस पवित्र स्थान की ख्याति फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। जो भी यहाँ आता वह कुछ देर मौन हो जाता। उनका मन हल्का हो जाता, जीवन की थकान कम होने लगती। लोगों को ऐसा लगता मानो भगवान राम उनकी सुन रहे हों। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा रामदरा, अर्थात भगवान राम का निवास स्थान। समय के साथ यहाँ विकास हुआ। मंदिर का स्वरूप और सुंदर होता गया। मंदिर के पास एक सुंदर झील भी बनी। झील के शांत जल में मंदिर का प्रतिबिंब आज भी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आज रामदरा एक ऐसा स्थान है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ मौन स्वयं बोलता है। यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये श्रद्धा की एक जीवित मिसाल है। आज भी अनेक भक्त मानते हैं कि रामदरा में भगवान श्री राम की दिव्य उपस्थिति महसूस की जा सकती है। यदि जीवन में कभी मन व्याकुल हो, मन थक जाए या दिशा खो जाए,
तो रामदरा हमें एक गहरा सत्य याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं होता, और जहाँ श्रद्धा सच्ची होती है वहाँ मौन भी प्रार्थना बन जाता है। जय श्री राम।